अगर मैं आपको बोलूं कि एक दिन ऐसा आता कि आप सुबह जो है वो उठते हो और आप जैसे ही सुबह उठते हो आपको पता लगता है कि आपके पूरे शहर में ऑयल की सप्लाई बंद हो गई है। अगर आपके शहर में ऑयल की सप्लाई बंद होगी तो कुछ महीने नहीं, कुछ दिनों में ही जो है वो ट्रांसपोर्टेशन सारी की सारी रुक जाएगी और इसके चलते क्या होगा, प्राइसेस जो है वो चीजों के ज्यादा होने लग जाएंगे। आप बोलोगे कि सर ऐसी सिचुएशन थोड़ी हो सकती है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं ऐतिहासिक तौर पर ऐसा हुआ है। 6 अक्टूबर 1973 में योम किपुर नाम का एक रिलीजियस फेस्टिवल जो है वो इजराइल में मनाया जा रहा था और इसी दौरान जो है वो क्या होता है, दो देश सीरिया और इजिप्ट, इन दोनों देशों के द्वारा इजराइल के ऊपर हमला किया जाता है। ऑब्जेक्टिव सिंपल होता है कि 1967 में जो इजराइल ने इनके एरिया के ऊपर कब्जा किया होता है उस एरिया को हम लोगों ने वापस लेना है। इसी कब्जे के बाद क्या होता है, वेस्टर्न नेशन जैसे कि अमेरिका और यूरोप जो है वो इजराइल का साथ देने लगते हैं और यहीं पे सीरिया की तरफ जो है वो एक ग्रुप बन जाता है जो कि अरेबियन नेशंस का होता है। इस वॉर में जो धमाका होने वाला था वो ये नहीं था कि दोनों देश आपस में फाइट कर रहे हैं, धमाका ये था कि अरेबियन नेशंस ने ऑयल की सप्लाई को रोक दिया और ये बोला कि अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप जो एरिया है इसको हम लोग ऑयल जो है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे। और जैसे ही ऑयल प्रोवाइड नहीं किया गया, इनकी जो इकोनॉमी है उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, क्योंकि उस समय रिन्यूएबल एनर्जी तो होती नहीं थी, न्यूक्लियर एनर्जी कुछ भी नहीं था, तो मेन एनर्जी की जो डिपेंडेंसी थी वो ऑयल के ऊपर थी। अब इसमें लूजर्स और विनर्स आए। लूजर जो है वो जिसमें अमेरिका जैसे नेशन थे और विनर जो है जिसमें अरेबिया जैसे नेशन थे। अमेरिका ने यहाँ इस सिचुएशन से 3 लर्निंग्स ली। पहली चीज, उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करना शुरू किया, जो कि इंडिया भी कर सकता है। सेकंड, उन्होंने क्या किया, अपने ऑयल के रिजर्व्स बनाए। आज की डेट में अगर मान लो ऑयल की सप्लाई रुक जाए तो अमेरिका के पास लगभग 10 साल की ऑयल सप्लाई है। तीसरी चीज, उन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर पैसा लगाना शुरू किया, जिससे न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप की। तो इन सब चीजों से हम भी सीख ले सकते हैं और इंडिया में भी ये चीजें की जा सकती है।